Azerbaijan has been completely transformed, and we have discussed joint cooperation in the field of trade, commerce, investments, and as you know, yesterday President Ilham Aliyev again reiterated his commitment to invest $2 billion in Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के दौरे पर तुर्किया, ईरान और आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान पहुंच गए। दुशंबे एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ की ताजिक सदर से मुलाकात शेड्यूल। 2 रोज़ा दौरे के दौरान ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान से रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए कहा, तुर्किया और आज़रबाईजान के बातें इंतहाई सूदमंद रही। आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। दोनों ममालिक की क़यादत ने हर हाल में पाकिस्तान का साथ देने का अज़्म दोहराया। पाकिस्तान का बिटकॉइन रिजर्व कायम करने का फैसला, क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील। हुकूमत अमरीका की पैरवी करते हुए बिटकॉइन स्ट्रेटजी का रिजर्व कायम कर रहे हैं। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगास में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने फरवरी में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसियों को अपना रहा है। पाकिस्तान स्ट्रेटजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बिटकॉइन रिजर्व के कयाम के ऐलान पर भारत में खलबली। भारतीय तज्जियाकार पाक अमेरिका डिजिटल ताउन पर परेशान हो गए। कहते हैं पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए अमेरिका के साथ ताउन मजबूत बना रहा है। हाल ही में पाकिस्तान और आलमी तंजीम के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान को क्रिप हब बनाने का खाका पेश किया गया। भारत क्रिप्टो के मैदान में इस पे को नजरअंदाज ना करे। पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए भारत के खिलाफ खुद को मजबूत कर रहा है। मोदी हुकूमत क्रिप्टो करेंसी के कयाम में अमेरिका से राबता रखे। वफाकी बजट पेश करने की तारीख में मजीद रद्दोबदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ईद की वजह से 7 और 8 जून को आम तातील होगी। ईद के तीसरे दिन 9 जून को वर्किंग डे का ऐलान करना पड़ेगा। एक जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मखसूस नशिस्तों की नजरसानी केस में इस्तफसार। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। साहबजादा हामिद रजा अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात कैसे बनाए। जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने रिमार्क्स दिए, नजरसानी लाने वालों ने तो जिस फैसले को चैलेंज किया उसे हमारे सामने पढ़ा ही नहीं। केस की मजीद समाअत 16 जून तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान दिलचस्प सूरत-ए-हाल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने पूरी पिक्चर पेश करना चाहता हूँ। जज ने कहा, देखना कहीं आपकी पिक्चर फ्लॉप ना हो जाए। फैसल सिद्दीकी बोले, पिक्चर फ्लॉप होती है या कामयाब, ये आपके फैसले पर मुनहसर है। उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर करना होता तो मैं पहले कर चुका होता, 600 दिन में जेल में ना गुजारता। जितने लोग हैं, जितने पार्टी में ओहदेदारान हैं, वो सारे तैयार हो जाएँ मूवमेंट के लिए। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई सामने ना आया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की थी कि कोई मैं दो तरफ कोई खेल रहा है तो मैं इजाज़त नहीं दूँगा। पाकिस्तान की खातिर कुछ लोग कुछ दो के लिए तैयार हूँ। बानी की अलीमा खान के बयान की तस्दीक। बानी ने कहा, मेरे दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं। विकेट की दोनों जानिब खेलने वाले पार्टी रहनुमाओं से नरमी नहीं बरती। विकेट की दोनों जानिब खेलने वाले पार्टी रहनुमाओं से अब नरमी नहीं बरतेंगे। सेनेटर अली जफर की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी कह चुके किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आऊँगा।
बानी बेगुनाह है, रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। फिल्मानिकम राजा बोली, इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फर्ज अदा नहीं किया, मखसूस नशिस्तें PTI की हैं। बानी PTI का पंजाब में 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत कर दी। बानी ने सेनेटर अली जफर के जरिए पार्टी लीडरशिप को पैगाम भिजवा दिया। बानी PTI ने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बच्चर और उस्मान अकरम सियासी कमेटी में शामिल थे। मसाइल के हल के लिए मुशावरत के साथ आगे बढ़ना होगा। जमहूरियत के तसलसल के लिए हम आहंगी और सियासी मुकालमे का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के वफ़द से गुफ्तगू। मुलाकात में जनूबी पंजाब को दरपेश दरीना मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मार्का हक, भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा कल अमेरिका रवाना होंगे। वाशिंगटन DC में अमेरिकी हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। भारतीय प्रोपेगेंडा से मुतालिक तफसीली आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात भी मुतवक्के। इतनी खुशी किसी त्यौहार पर नहीं हुई जितनी भारत से जंग जीतने पर हुई। अब सब पासपोर्ट के साथ दुनिया में घूमने का मजा आएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, भारत ने जंग शुरू की, खत्म पाकिस्तान ने की। भारत को राफेल तैयारों पर गरूर था, हमने उनका गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में राफेल तैयारों की नाकामी, भारत की फिजाई ताकत की हकीकत बेनकाब हो गई। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट और भारतीय हुकूमत के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। पाक भारत कशीदगी में राफेल तैयारों के इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे। पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किए गए चीनी साख्ता PL-15 मिसाइलों की मौसर कारकर्दगी ने भारत के दिफाई दावों पर कारी ज़रब लगाई। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम ने भारत में मौजूद राफेल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त की। नई दिल्ली ने सिक्योरिटी खदशात के तहत दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आटा सस्ता होने पर रोटी की कीमत भी कम की जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरियम नवाज का आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का चिकन, सब्जियों और दालों के रेट की भी मॉनिटरिंग का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं, रोटी के निर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। आटे की कीमत में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचना चाहिए। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.27 इजाफे का इम्कान। के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। तुरबत और सिब्बी 47 दर्जा डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे ज्यादा गर्म इलाके। हैदराबाद, नवाबशाह, मोहिंजोदड़ो 45, दादू 44, सरगोदा, साहिवाल, मिठी में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, जेहलम, डेरा इस्माइल खान में पारा 42 डिग्री तक पहुँच गया। सखर, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान 41, गवादर 40, पेशावर, बन्नू में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आज फिर तूफान की पेशगोई कर दी, अलर्ट जारी। आज शाम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी झक्कड़ चलने का इम्कान। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। और मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी लाहौर में रुस्तम नामी बैल की धूम। शाहकोट में शाहाना अंदाज रखने वाला रावी नस्ल का भैंसा सुल्तान शहरियों की तवज्जो का मरकज। उकाड़ा में जग्गा और कालू नामी बैलों के चर्चे। जानवरों के चारे की कीमत भी बढ़ गई। सजावटी सामान की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। शहरी परेशान।